Oh no! ये क्या हो गया? हेलो, मेरा नाम शशि है और मैं आपकी ही तरह एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। Oh yes. लग गई यार। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ कि मेरी लग गई। वेल दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ और हमारी लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे हमारी या किसी और की लगती रहे। हैविंग सेड दैट, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुम देना मेरा साथ। हाँ, वो तो देना ही, पर उस प्रॉब्लम के साथ में कैसे डील करना है, उस प्रॉब्लम को अपने मैनेजर को कैसे बताना है और उस प्रॉब्लम के साथ आपको क्या क्या करना है। ये एक स्टेप बाय स्टेप ज्ञान है और टोटली फ्री है, तो आप सुनते रहिए मेरी बात। और हाँ, साथ में मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि अगर आपको मेरी बात पसंद आई या और इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हुआ क्या कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उस प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट था वो रुक गया और अब हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए और हमारे क्लाइंट के पास में टाइम नहीं है। तो इस सिचुएशन में मेरे मैनेजर को मुझे ये बात बतानी है, क्योंकि मैं प्रोग्राम लीड हूँ तो मुझे ये सारा चीज़ एड्रेस करना होगा। तो किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के दो प्राइमरी तरीके होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। नंबर 1, आप किसी को एग्जैजरेट करके बताइए, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो जानी है। दूसरा, आप एक रीजनिंग के साथ बताइए, एक फॉर्मेट में बताइए, ताकि प्रॉब्लम भी समझ में आए, उसका सॉल्यूशन भी समझ में आए, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है ये भी समझ में आए। प्लीज अंडरस्टैंड, योर बॉस इज नॉट ओनली लुकिंग एट द प्रॉब्लम, he doesn't want to hear that there is a problem. What he wants to hear is a problem with a solution or problem with a probable directions. Keep that in mind. आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पहले रिसर्च करिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे है, किसने क्या किया, वो कैसे हुई, इश्यूज कहाँ हैं, रिजॉल्व कैसे हो सकता है, इससे हमको क्या लॉस होगा, क्या नहीं होगा। अब इसको आप एक फॉर्मेट में डालेंगे कि बैड न्यूज़ फर्स्ट, प्रॉब्लम तो है ये तो पता है, प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कैसे करना है। तो पहले हम बताएंगे कि जैसा कि मैंने बताया, बॉस ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम से हमको ये इश्यूज होंगे और ये एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रॉब्लम, एट द सेम टाइम हाउ आई इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम टू माय मैनेजर। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देयर आर 2 ways टू इट। मुझे जिस तरीके से बताया गया और मैंने अपने मैनेजर को किस तरीके से बताया। तो पहली चीज़, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे बताया कि डेवलपमेंट रुक गया है और ये एक हमें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, हम डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और मैंने कहा रुको जरा। No. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बट फिर भी हुआ ये कि जब उसने मुझे ये बात बताई तो ऑब्वियसली मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैंने कहा कि हुआ क्या है पहले बताओ। तो उसने मुझे बताया कैसे हुआ है, फिर मैं डिटेल में गई तो मुझे समझ में आया कि रीजंस क्या थे। अब इसी चीज़ को मैंने अपने मैनेजर को कैसे बताया। वी आर एट रिस्क राइट नाउ। द रिस्क इज दैट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी स्टॉप्ड बिकॉज वी हैव अ ड्रामेटिक चेंज फ्रॉम द क्लाइंट। हम सॉल्यूशन अभी ढूंढ रहे हैं। हमने नंबर 1 क्लाइंट के साथ में मीटिंग अरेंज कर ली है जो कि 3 बजे 3 o'clock पे है और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इस चेंज को की प्रायोरिटी क्या है, कब डिस्कस करना है, कितना क्या इसको इस स्टेप में करना जरूरी है या हम नेक्स्ट स्टेप में इसको पुश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इससे उनके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है और हमारा इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे कितने मैंडेज लॉस हो रहे हैं, कितना कमर्शियल लॉस हो रहा है, कितना डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, ये सारी चीज़ आज 3 बजे हम क्लाइंट के साथ में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम जो भी उसका सोल्यूशन आएगा, जो भी उसका आउटकम है, मैं आपको 4:30 की मीटिंग में अपडेट करूँगी। अगर डिले होता है तो मैं आपको ईमेल करके नेक्स्ट स्टेप कन्वे करूँगी। पहला चीज़, जब मुझे ये बात पता चली कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं था, मेरे भी पार्ट में कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं था, पर नेक्स्ट स्टेप्स थे। दूसरी चीज़, एक बहुत ही टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि हम नहीं कर पाएंगे, एवरीथिंग विल स्टॉप।
और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होता है जब आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हो, तो एक एम्बिग्यूटी बन जाती है, ये नहीं करना है। मैंने क्या किया, मैंने अपने जब मैनेजर को कन्वे किया तो मैंने उसको एक टाइमलाइन दी, मैंने उसको कंक्रीट एक्शन प्लान बताया, मैंने उसको ये भी बताया कि उसका आउटकम जो भी होगा मैं उसे कन्वे करूँगी, ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि क्या होने वाला है एज ए कंक्रीट नेक्स्ट स्टेप। इससे मेरे मैनेजर को ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये हैंडल कर रही हूँ और मैं ये करेक्ट वे में हैंडल कर रही हूँ। He has to sit back and make a decision when it comes to, ठीक है। तो उसको अभी now that is something आपको भी करना चाहिए, it is very important ना। मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, और अगर डिटेल में आपके पास में कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में ईमेल आईडी जा रही है। Do not forget to subscribe and comment. Until then, adios.